श्री लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न से सम्मानित किए गए और आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ ही हैं। हमारी देश की प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कृत किया है। उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनके निवास स्थान पर जाकर उनको इस सम्मान से नवाजा गया। एक तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री जी बैठे बैठे ताली बजा रहे हैं और हमारी प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, एक महिला होकर उन्होंने भारत रत्न उनके निवास स्थान पर जाकर देना सही समझा उनकी इल सिचुएशंस को देखते हुए। लेकिन लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं ज़ोर शोर से चल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राइज होना चाहिए था, उन्हें खड़े होकर द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि वो स्वयं खड़े होकर अपने पैरों के ऊपर कुर्सी पर इल सिचुएशन में बैठे लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न सौंप रही है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप देखें, किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी प्रशस्ति पत्र भी दे रही हैं और गले में मेडल भी पहना रही हैं भारत रत्न वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर भी बैठे बैठे सिर्फ तालियां ही बजा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न से सम्मानित किए गए और आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ ही हैं और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंची तो उनके साथ कई और दिग्गज चेहरे भी मौजूद थे। सोशल मीडिया दो धड़ों में बट गया है। कोई भी मुद्दा आते ही आप सबको पता है किस तरीके से गोडसेवादी टूट पड़ते हैं, पीछे की घटनाओं का जिक्र करते हैं और मोदी के परिवार का हिस्सा होने का फर्ज निभाते हैं। ऐसा ही इस सिचुएशन में हो रहा है। कई गोडसेवादी इन्हीं के परिवार का हिस्सा हैं, वो लिख रहे हैं कि ये तो प्रोटोकॉल ही होता है, प्रधानमंत्री और दूसरे गणमान्य व्यक्ति बैठे रहते हैं, राष्ट्रपति को ऐसे ही सम्मान देना होता है, राइज होना होता है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में सम्मान देने का प्रोटोकॉल और उनके निवास स्थान पर जाकर भारत रत्न देने में बहुत बड़ा फ़र्क है। और जिस तरीके से भारत रत्न दिया गया, हम समझ सकते हैं। पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री जी आराम से बैठकर उनसे दो चार बातचीत की है, दोनों बैठे हुए थे, सामने आडवाणी जी भी बैठे हुए थे। पर भारत रत्न जब दिया तो अपने पैरों पर राइज हुई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और उनको भेंट किया था, तस्वीरें भी खिंचवाई थी खड़े होकर उनको प्रशस्ति पत्र। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। जब राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे सेना के हमारे वीर सैनिकों को देना हो, मरणोपरांत देना हो, पद्म पुरस्कार देना हो, उस समय पर क्या होता है, दर्शक दीर्घा अतिथिगण एक तरफ बैठे होते हैं, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे कैबिनेट मंत्री भी बैठे होते हैं, वो साइड में होती है जगह। जिसको अवार्ड देना होता है वो चलकर आता है या व्हील चेयर पर आता है, या राष्ट्रपति जी अपनी कुर्सी पर उठकर स्वयं आगे आते हैं उनको ये अवार्ड देने के लिए। अवार्ड देकर राष्ट्रपति जी अपनी कुर्सी पर फिर से विराजमान हो जाते हैं। ये स्थिति राष्ट्रपति भवन में प्रोटोकॉल वाली और आज वाली स्थिति बिल्कुल अलग अलग हैं। दर्शक दीर्घा में चीफ गेस्ट के तौर पर साथ आए लोग आज भी मौजूद थे, लेकिन वो अलग जगह पर बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लालकृष्ण आडवाणी के बगल में बैठे थे। इनको प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ ही बैठना चाहिए था, लेकिन ये लालकृष्ण आडवाणी को सम्मान देने के नज़रिए से लगा लीजिए, या फिर हमारी सरकार है इसलिए रत्न दिया जा रहा है। आपने जो उपलब्धि दिखाई है, बीजेपी को अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक लेके आए हैं, राम रथ यात्रा के बाद बाबरी विध्वंस हुआ, हिंदुत्व का प्रोटोकॉल, हिंदुत्व का एक तरीके से इन्होंने अपने ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभाली, उसके बाद इनकी राजनीति चमकी है, सबको पता है, सर्वविदित है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब राइज हुई तब प्रधानमंत्री मोदी जी लालकृष्ण आडवाणी के बगल में बैठे थे, न कि दर्शक दीर्घा में चीफ गेस्ट वाली दीर्घा में बैठे थे। और लोग भी वहाँ पर बैठे थे, तस्वीरें देख लीजिए। हमारे धनखड़ साहब भी बैठे थे, वेंकैया नायडू साहब भी बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी के कई लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अलग से बैठे हुए थे लालकृष्ण आडवाणी के साथ। उनको सम्मान के नज़रिए से राष्ट्रपति जी राइज हो रही हैं, उनको उठना चाहिए था। ये सबको पता है कि सारी शक्तियाँ दिखाने के नाम पर तो राष्ट्रपति के पास होती है, संविधान के मुखिया होते हैं, आर्म फोर्सेज के हेड होते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुना हो गया सर्वोच्च पद तो प्रधानमंत्री का होता है, असल में सरकार वहीं चलाते, सबको पता है। लेकिन अगर मन में इज्जत करने की इच्छा होती है किसी प्रधानमंत्री की, तो वो ऐसे मौक़ों पर
इस तरह की तस्वीर सामने आने नहीं देता है। आज इंडिया गठबंधन की 31 मार्च को रैली थी रामलीला मैदान में, भारी भीड़ वहाँ पर जुटी। तेजस्वी यादव ने इस तस्वीर के ऊपर टिप्पणी जताई। वीडियो में जो भाषण उन्होंने वहाँ पर दिया था उसमें जिक्र भी कर दिया कि मोदी जी का एक आदिवासी के प्रति, एक महिला राष्ट्रपति के प्रति ये सम्मान है। सुन लीजिए। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा। आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में, खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही हैं, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी के सम्मान में इस तरह का भेदभाव पहले भी देखने को मिला है। नई संसद भवन का उद्घाटन करना था, विपक्ष जोर शोर से मुद्दा उठा रहा था। देश की जनता भी जायज़ मान रही थी कि देखिए, मुखिया तो वहीं होती है, सबसे पहले राष्ट्रपति का भाषण होता है, उसके बाद ही सदन का सत्र शुरू होता है, तो नए संसद भवन के उद्घाटन का जिम्मा भी उन्हीं के हाथ से करवाना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंगोल लेकर खुद उनका उद्घाटन किया। बड़ी ज़ोर शोर से उस समय पर ये मुद्दा उठा था। मन में अगर इच्छा हो ना कि मुझे इनकी इज्जत करनी है, चाहे सामने वाला किसी पद पे हो या न हो, तो वैसे ही झलक जाता है। आज की ही इंसिडेंट दिखाता हूँ। इंडिया गठबंधन की रैली थी, केजरीवाल जी जेल में है, हेमंत सोरेन जी जेल में है। खराब स्वास्थ्य होने के बाद भी श्रीमती सोनिया गांधी जी उस रैली में पहुंची, स्टेज पर पहुंची। अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी जी थी, उनके बगल में बैठी, उनका हालचाल जाना, कानों में गुफ्तगू की, स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख लीजिए, उनसे जानना की कोशिश की कि उनकी मनोदशा क्या है। ये एक्सपेक्टेड है, यहीं उनसे सवाल जवाब हुए होंगे, यहीं उनसे बातचीत हुई होगी। आप सबको पता है कि पिछले दिनों केजरीवाल जी ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था सोनिया गांधी और गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए। वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन एक महिला की इज्जत करना, वो आज अगर बुरी स्थिति में है, उनका समय खराब चल रहा है, तो उनके साथ खड़ा होना एक महान व्यक्तित्व का काम होता है, इसकी सराहना की जाती है। लेकिन आज जो तस्वीरें राष्ट्रपति जी की वायरल हो रही हैं, ये ऐसा व्यवहार जो किया जा रहा है उनके साथ, ये पहले भी अनेक मौक़ों पर हो चुका है। मन में अगर वास्तव में इज्जत करने की मनसा होती या फिर चाल ढाल दूसरों की इज्जत करने का होता, तो ये तस्वीरें देखने को सामने नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा एटीट्यूड है, तो इनके मंत्रालय में जो भी व्यक्ति हैं उनका कैसा होगा महिला सम्मान को लेकर के। अब आपको कुछ ध्यान में आ रहा है कि क्यों हमारी महिला पहलवानों को न्याय लेने के लिए, यौन शोषण के पीड़ित वो अपने आप को बता रही थी, एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। ब्रजभूषण शरण सिंह का सांसद के पद से इस्तीफा लेना तो छोड़िए भाई साहब, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा नहीं लिया गया, वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हुआ था, तब वो जाकर साइड हुए थे। उसके बाद भी कह रहे थे दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को क्यों समय से पहले छोड़ा गया, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बार बार बलात्कारी बाबाओं को पैरोल दी जा रही है, वो सत्संग लगा रहे हैं आकर के, वहाँ क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री लौट रहे हैं। मणिपुर में हमारी महिलाओं को, इस देश की बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार भी मणिपुर नहीं गए, उफ नहीं किया, चुनाव प्रचार कर रहे थे। स्मृति ईरानी जी से जब पूछा गया कि अंकिता भंडारी के ऊपर क्या कहना चाहेंगी, तो वो भगली, एक लफ्ज उन्होंने नहीं बोला। जब ऊपर वालों का ऐसा एटीट्यूड होगा तो नीचे वालों का तो स्वाभाविक है। किसकी सोच है? ये मनुवादियों की सोच है। मनुवादी क्या सोचते हैं अपने आप को? वो सोचते हैं भाई साहब कि हम ही सर्वोच्च हैं। मानव में वो भेद करते हैं। महिलाओं को घर तक ही सीमित रखने की सोच उनके अंदर पनपती है। खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कितनी महिलाएं सांसद हैं, एनडीए में कितनी महिलाएं हैं? एक महिला ने भी स्टेटमेंट दिया, महिला पहलवान जब जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी, एक महिला ने भी कहा कि क्या बिल्किस बानो के रेपिस्ट को समय से पहले छोड़ना सही था। एक ने भी मणिपुर के ऊपर ये कहा कि संसद का सत्र चल रहा है, मणिपुर के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। सारे विपक्ष को तोड़कर फेंक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, मनमाने बिल पास कर दिए गए। आदिवासी समुदाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के इस अपमान पर क्या चुप रहेगा?
क्या प्रधानमंत्री मोदी को नैतिकता के नाते खड़े नहीं होना चाहिए था? गोडसेवादी और गोदी मीडिया अब षड्यंत्र चलाने लगेगा, दिखाने की कोशिश करेगा कि यही प्रोटोकॉल का हिस्सा है, लेकिन प्रोटोकॉल का हिस्सा वो होता है जब प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्री बैठे होते हैं, मुख्य अतिथि गण होते हैं, सेना को सम्मान दिया जाता है तो सेना के सीनियर अधिकारी मौजूद होते हैं, सिविल अवार्ड दिए जाते हैं तो कई सिविल क्षेत्र के समाज सेवी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो दर्शक दीर्घा पूरी अलग होती है, एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ वो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भी थे, प्रधानमंत्री अलग द्रौपदी मुर्मू जी आडवाणी जी के साथ कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। वो राइज हुई, बैठे बैठे ताली बजा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन तालियों का ही ये देश भूखा है? इज्जत और मान सम्मान कोई चीज़ होती होगी? क्यों बार बार ऐसे मौके आ रहे हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान हुआ है? क्या वो दलित समुदाय से है, आदिवासी समुदाय से है, तभी इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं? क्या मनुवादी नहीं चाहते कि इस देश की महिलाएं दबे कुचले, दलित, अल्पसंख्यक व्यक्ति सम्मान के अधिकार हैं? इस देश की जनता को सोचना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और षड्यंत्र को लेकर गोडसेवादी अपनी तुच्छ मानसिकता को लेकर आएंगे, गाली गलौज करेंगे, जोर जबरदस्ती को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर बैठे हुए थे। बहुत बड़ी बात है। अपने विचार दीजिएगा। नमस्कार।